काका, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इस गेट को बंद रखा करो, कोई भी अंदर घुस जाएगा, लेकिन आप बात ही नहीं सुनते हो। अभी लगा था मैडम। अरे नव्या बेटी तो। चाचा नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। दीदी, आप ही हो? जी भाभी नमस्ते। नमस्ते। वो क्या है ना कि कुछ काम था। अच्छा, आप जाइए, आप अपना आप कुछ और काम कर लीजिए। जी। अब आ गई हैं तो आइए बैठिए। जी आप वैसे दीदी, किसी के घर आते हैं ना तो एक बार पूछ के आते हैं या फिर बता कर आते हैं, और खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। वो क्या है ना भाभी, कुछ मजबूरी थी इसलिए कुछ लेके नहीं आ पाई आज आपके घर। आप अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं कहा, वो तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी। बाकी तुम बताओ, अभी बोल रही थी कि तुम्हें कुछ जरूरी काम है, तो बताओ क्या काम है। वो क्या है ना भाभी, इनकी फैक्ट्री में कुछ समय पहले आग लग गई थी, सारा माल जल के खाक हो गया और अब नया काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, पर पैसे का जुगाड़ कहीं से हो नहीं पा रहा है, बैंक भी इतना लोन नहीं दे रहा है, तो बस थोड़ी मदद चाहिए थी आपसे, अगर हो जाए तो। देखो दीदी, अगर मदद कर पाती तो मैं ज़रूर करती, और आप खुद जानती हैं ना, जब से हम लोग शहर में शिफ्ट हुए हैं, खर्चे बढ़ चुके हैं। इस घर को हमने ईएमआई पे लिया है, इसकी ईएमआई जाती है, बच्चों की स्कूल की फीस जाती है, घर का राशन हो गया, ऊपर से माँ बाबूजी को गांव में पैसे भी तो भिजवाने पड़ते हैं ना, तो अभी तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, वैसे भाभी वो भैया कहाँ है? वो क्या है ना, तुम्हारे भैया ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं, और दो पैसे ज्यादा कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना, और किसी के आगे हाथ फैलाना तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो बस वो भाग गए हैं। वो क्या है ना भाभी, अच्छा तो किसी को भी नहीं लगता है, पर मजबूरियाँ इंसान से सब कुछ कराती हैं। पर आप एक काम कीजिए ना, आप भैया को फ़ोन करके मेरी बात करा दीजिए। वो क्या है ना कि मेरा फ़ोन घर पे ही है, क्योंकि उसमें रिचार्ज नहीं था, इसलिए मैं लेके नहीं आई। आप मेरी बात करा दीजिए। अभी मैंने आपको बताया ना, वो ऑफिस मीटिंग से बाहर गए हुए हैं, वो कनाडा गए हुए हैं, और फोन उनका अभी ऑफ होगा क्योंकि मीटिंग का टाइम है, वो बात तो नहीं हो पाएगी। भाभी एक बार कोशिश तो कीजिए, भैया आपका फ़ोन ज़रूर उठाएँगे, एक बार कोशिश कर लीजिए। चलो तुम कह रही हो तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन उनका फोन बंद ही जाएगा। लो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो मीटिंग में बिजी होंगे, उनका फोन बंद है। भाभी एक बार घर में देख लीजिए ना, अगर कोई सेविंग्स हो थोड़ी-सी मदद कर दीजिए। मैं आपके पैसे वापस कर दूँगी जब आपको चाहिए होंगे भाभी, अभी बहुत मजबूरी है। देखो, तुम हमारी मजबूरी भी तो समझो ना, अगर घर में थोड़े से भी पैसे होते तो मैं जरूर देती, तो इसे बार बार बोल के शर्मिंदा मत करो। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। अरे अरे, ऐसे कैसे जा रही हो? खाना खा के जाना। अगर तुम्हारे भैया को पता चलेगा ना कि उनकी बहन आई थी और उन्हें मैंने ऐसे ही भेज दिया, तो वो मुझ पे ही गुस्सा करेंगे। मैं खाना बनवाती हूँ, तुम खा के जाना। नहीं भाभी, उसकी ज़रूरत नहीं है। कभी और आऊँगी ना तो खा के जाऊँगी आराम से। अभी चलती हूँ। ठीक है फिर, जाओ। भाभी ने तो मदद करने से ही मना कर दिया। मैंने तो इनसे कहा था कि ऊपर जाते ही भैया मेरी मदद कर देंगे और मैं अभी जाऊंगी और अभी के अभी वापस आ जाऊंगी। हाँ, मैं उनसे क्या बोलूंगी कि भाभी ने मदद करने से मना ही कर दिया। कोई बात नहीं, जो सच है वही बता दूंगी। अरे नव्या बहन, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो मीटिंग के लिए बाहर गए हुए थे ना? अरे तू घर आने वाली थी, मुझे बता देती। और तू रो क्यों रही है? चुप हो। भैया वो मैं आपसे मदद मांगने आपके घर पे आई थी, लेकिन वहां पे आप मुझे मिले नहीं। मैंने भाभी से पूछा आप कहाँ पे हो, तो उन्होंने कहा कि आप बाहर मीटिंग में कनाडा गए हुए हो, आपकी बहुत जरूरी मीटिंग है। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक बार फोन करके भैया से बात करा दीजिए। भाभी ने फोन भी किया था, पर
आपका फ़ोन नहीं लगा, आपने फ़ोन उठाया ही नहीं। और भाभी ने कहा कि इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही होगी, इतने फ्री थोड़ी है तुम्हारे भैया जो मुँह उठा के किसी का भी फ़ोन उठा लेंगे। और ये भी कहा कि अब ये मेरे बाप का घर नहीं रह गया है और ना ही मेरे भैया के पास पैसों का पेड़ लगा है जो मैं रोज़ मुँह उठा के यहाँ पैसे माँगने आ जाती हूँ। भैया भाभी ने मुझसे कहा कि मैं आज के बाद आपके घर कभी ना आऊँ। अच्छा, तेरी भाभी ने तुझसे ऐसा कहा? तू चल मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से झूठ बोलने की कि मैं बाहर गया हूँ मीटिंग के लिए? हाँ तो गलत क्या कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा मैंने इसको। अरे हर आए दिन तुमसे पैसे मांगने आ जाती है। यहाँ पे कोई पैसों का पेड़ लगा हुआ है? हमारे खुद के 100 खर्चे होते हैं, बच्चों की फीस देना, घर की ईएमआई देना, घर का राशन लाना। लेकिन नहीं, तुम्हारी बहन को ये समझ नहीं आता। जब उसका मन करता है तब भिखारियों की तरह यहाँ चली आती है कि भाई उसका पैसे दे देगा। और तुम इसे पैसे उठा के दे भी देते हो। नव्या मेरी छोटी बहन है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मेरा फर्ज बनता है अपनी बहन की मदद करना। और भाई बहन का रिश्ता होता किस लिए? ताकि सुख दुख में एक दूसरे के काम आ सके। और मैंने अपनी बहन से बोला हुआ है जब भी उसे मेरी मदद की जरूरत हो तो घर आ जाए। और आज वो मदद मांगने के लिए अपने भाई के घर आई है, तुमसे मदद मांगने नहीं आई है। एक बात बताओ, कल को हमारा बुरा वक्त आ जाता है, हमारे पास पैसों की कमी हो जाती है, हमें पैसों की ज़रूरत होती है और तुम अपने घर जाती हो अपने भैया से पैसे मांगने, और तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करती है जैसा तुमने मेरी बहन के साथ किया है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना? तो सोचो इस समय मेरी बहन पे क्या बीत रही होगी जिस तरीके से तुमने बर्ताव किया है। ये मत बोलो कि तुम भी किसी की बहन हो। तुम बताओ, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? भैया 50,000 चाहिए थे। ये लो। पर भैया ये तो ज्यादा नहीं, ये तो 1 लाख है, 50 ही चाहिए मुझे बस। कोई बात नहीं, तू सारे पैसे रख ले, तेरे भाई का अच्छा काम चल रहा है, अगर और पैसों की जरूरत हो तो और मांग लेना। जी भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं चलती हूँ, नीचे वो इंतजार करे। क्या? निखिल तेरे साथ आया है? फिर तू घर क्यों नहीं लेके आई? तो भैया मैंने कहा था पर वो ऊपर आए ही नहीं। आप देखना, मैं जैसे जाऊंगी ना ऊपर, भैया मेरी मदद ज़रूर करेंगे। वो क्या है ना कि मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे किसी परेशानी में कभी देख ही नहीं सकते हैं। भैया तुम ठीक कह रही हो, पर मुझे ना लगता है कि भैया शायद हमारी मदद नहीं करेंगे। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरे भैया मेरी मदद ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और वैसे भी आपको पता है, भैया से अगर मैं कभी भी एक चीज़ मांगती थी ना तो भैया मुझे 2 लाख ही देते थे। इनफैक्ट मेरे बिना मांगे ही सब कुछ लाते थे, मुझे मांगने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आज तो मैं सामने से उनसे मदद मांगने जा रही हूँ, वो मना कर ही नहीं पाएंगे। उनकी बहन इतनी परेशान है, उनसे देखा ही नहीं जाएगा। आप देखना, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। चलो वो तो देखते कि भैया मदद करते हैं हमारी कि नहीं। खैर तुम्हारा घर आ गया है, तुम जाओ। मैं चाहूँ क्या मतलब है, आप नहीं चल रहे साथ में? नहीं ना भैया, मैं अभी भैया से नहीं मिलना चाहता। तुम समझ सकती हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम चली जाओ, मैं यहीं नीचे इंतज़ार करता हूँ। ठीक है, आप यहीं पे इंतज़ार कीजिए, मैं बस अभी गई और अभी आई। ठीक है। तो भैया मैंने उन्हें फोर्स भी नहीं किया आने के लिए। देखो मैं समझ सकता हूँ, आदमी की भावनाओं को समझ सकता हूँ कि वो किस लिए नहीं आए। तुम जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जी भैया, चलती हूँ, नमस्ते। दोस्त दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही अनमोल होता है और आप लोग मुझे ये बताइए कि मैंने अपनी बहन की मदद करके सही किया या गलत। ये बात कमेंट में ज़रूर बताना, ज़रूर। धन्यवाद।